मानना है कि भगवान महादेव की कथा में सुखदेव पधारे, वो कृष्ण कथा लेकर के चले गए, और महादेव की कथा में श्री वसुंडी जी आए, वो राम कथा लेकर के चले गए। अद्भुत महाराज राम कथा का, कृष्ण कथा का वाचन मेरे भोले बाबा करते हैं। एक बार भवानी पार्वती जी ने महादेव जी को निवेदन किया कि हे देव, आपके मुख से मैंने अनेक कथाओं को सुन लिया है, लेकिन एक प्रार्थना करती हूं, आप एक बात बताओ, इन सबका जो सार है वो सार क्या है? मैं सभी पुराणों का सार सुनना चाहती हूं। सार क्या है? आपने अनुभव क्या लिया? तो मेरे महादेव ने बहुत अच्छी बात कही, प्यारे सज्जनों, और मुझे ऐसा लगता है कि राम कथा का ही नहीं, संपूर्ण हमारे पुराणों का सार एक चौपाई में प्रेषित कर दिया है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतुहरि भजन जगत सब सपना। महाराज उमा कहो मैं अनुभव अपना। मेरे महादेव कहते हैं कि पार्वती मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, और मेरा अनुभव क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये परमात्मा का जो नाम है, भगवान का जो भजन है, यही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। और एक बात मैं निवेदन करूं भैया, हमारे जीवन में वही काम में आएगा जो हमारे द्वारा सुकृत किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा पुण्य किए जा रहे हैं, यही हमारे जीवन में काम में आने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ काम में आने वाला है ही नहीं। सब कुछ यहीं पर रहना है महाराज। तो भगवान का भजन, भगवान का जो नाम सत हरि भजन, परमात्मा का भजन है, यही सत्य है। भगवान की कथा ही सत्य है, बाकी तो भैया सब झूठा ही है, असत्य ही है। इसलिए प्राणी मात्र को महाराज भगवान का नाम जपना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। और प्रहलाद जी के माध्यम से हम एक प्रसंग सुन रहे थे। भक्त प्रहलाद ने कहा कि भगवान खंबे में विराजमान हैं, तो परमात्मा खंबे से ही प्रकट हुए। विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो फलदायक, विश्वास फल को देने वाला होता है। अगर हमारे मन में विश्वास है कि भगवान पत्थर में है, तो भगवान पत्थर की मूर्ति से ही प्रकट हो जाते हैं। और यदि विश्वास में कमी है, तो भगवान यदि साक्षात विराजमान है, तो भी हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए महाराज। और भगवान कहते विश्वास को पूर्ण करने के लिए मैं कण कण में प्रकट हो जाता हूं, हर जगह प्रकट हो जाता हूं। और परमात्मा को प्रकट करने के लिए महाराज हमारे जीवन में एक कार्य होना चाहिए। भोलापन आ जाए, सीधापन आ जाए। लेकिन आपने देखा होगा, हम भक्त होने का आडंबर बहुत करते हैं, लेकिन भक्ति हमारे जीवन में लेस मात्र भी नहीं है। भक्ति नहीं है महाराज। थोड़ी सी भक्ति करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, और थोड़ा सा ज्ञान यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो वह व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी और सामने वाले को बड़ा मूर्ख समझने लगता है कि अब मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। यह अज्ञानता है। लेकिन मेरे परमात्मा भोलेपन से प्रकट होते हैं। ये चालाकी भगवान को अच्छी नहीं लगती है।
जितना भोलापन हमारे जीवन में आएगा, परमात्मा हमारा हमसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। भोला स्वभाव आए और उसके भावों से भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा महाराज, भोले स्वभाव वालों पर भगवान बड़ी जल्दी रीझ जाते, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे सबरी मैया के यहां पर मेरे रघुनाथ जी पहुंच गए। शबरी माता का स्वभाव इतना भोला, ना मैं जानो आरती वंदन, ना पूजा की रीत, ना पूजा की रीत, ना पूजा की रीत। अगर कोई भक्त कहता है प्रभु मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं आरती पूजा आपकी वंदना करना मैं जानता ही नहीं हूं, ऐसा भोलापन यदि जीवन में आ जाए, ओहो, परमात्मा का दर्शन बहुत जल्दी हो जाता है, भगवान बड़े जल्दी पधारते हैं।